हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी का एक बार फिर से मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। खैर मक़दम करता हूँ मैं आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आप सभी जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन सभी का भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती है और ये निवेदन करता हूँ कि आप एक बार इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप सच्चे में ईमानदारी के साथ अगर आप उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम पढ़ना चाहते हैं, आपको चाहे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता हो, तो आप भरोसा रखें और इस चैनल पे बने रहें। उर्दू क़वाइद, उर्दू ग्रामर जिसको हम बोलते हैं, उससे संबंधित आपको रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसके अंदर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो मेरा एक और निवेदन आपसे, एक और गुजारिश, आप रजिस्टर और पेन ज़रूर साथ में लेकर बैठें। जो स्टडी मटेरियल मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन ज़रूर करें अपने हाथ से। दो फ़ायदे हो जाएंगे उससे, एक तो आपके नोट्स में बन जाएंगे, दूसरा आपको लिखने से याद भी जल्दी हो जाएगा। अब बिना देर की आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है साथियों, और ये आपके चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, उर्दू का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये टॉपिक आपको इस अच्छे से क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक है, हमारा लेक्चर है उर्दू ग्रामर का सिफत, जिसको अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं विशेषण और इंग्लिश के अंदर बोलते हैं एडजेक्टिव। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है, तो हम देखते हैं इसको। वो अल्फाज जो किसी इस्म की हालत व कैफियत बताए, सिफत कहते हैं उसको, सिफत कहते हैं उसको। किसी इस्म से मुराद वही, अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें आप। इस्म से मुराद संज्ञा या नाउन, यानी किसी व्यक्ति विशेष या जगह या किसी चीज़ के नाम को बताने को हम संज्ञा कहते हैं या इस्म कहते हैं। तो उसकी अगर हालत या कैफियत जिसके द्वारा हमें पता चलती है वो क्या होता है, सिफत होता है। जिस इस्म से अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। और सिफत हमेशा इस्म की हालत महदूद कर देती है, हालत सीमित कर देती है। जैसे मिसाल देखें हम, बेकार लोग, जाहिल आदमी, शरीफ लड़का, ईमानदार लड़की। तो यहाँ पर जो लोग हैं, लोग से पहले जो बेकार लफ्ज़ आप देख रहे हैं वो क्या है साथियों, सिफत है। आदमी, आदमी से पहले जो जाहिल लफ्ज़ है वो क्या है, सिफत है। यहाँ पर शरीफ लड़का, यहाँ पर शरीफ क्या है, सिफत है। ईमानदार क्या है, ये सिफत है। यानी कि लड़की की यहाँ पर क्या बता रही है, वो अच्छाई या बुराई बता रहे हैं। तो अगर किसी भी इस्म की हालत या कैफियत अगर हमें जिसके द्वारा जानकारी मिलती है वो सिफत के द्वारा जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं तो सिफत की भी 5 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? सिफत ज़ाती या मुशब्बह, दो नाम है इसको। अगर आपको ज़ाती ना दे दे ऑप्शन में और मुशब्बह दे दे तो भूलना नहीं है। इसमें अपने सिफत की भी 5 किस्में कौन कौन सी? सिफत ज़ाती या मुशब्बह और सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी और सिफत ज़मीरी या इशारी। एक बार वापस बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ बोलना। सिफत ज़ाती या मुशब्बह, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी और सिफत ज़मीरी या इशारी। एक एक करके हम इसको अच्छे से समझते हैं। सिफत ज़ाती किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कि वो सिफत जिससे किसी इस्म की अंदरूनी या बैरूनी, यानी कि आंतरिक और बाह्य खासियत, खूबी या कैफियत का पता चलता हो। यानी कि किसी इस्म की अगर हमें अंदरूनी या बैरूनी, यानी कि आंतरिक और बाह्य खासियत या खूबी या कैफियत का पता चल रहा है तो वहाँ पर कौन सी सिफत होगी, सिफत ज़ाती होगी। और मौसूफ की अंदरूनी हालत अगर हमें पता चल रही है तो वहाँ पर कौन सी सिफत होगी, सिफत ज़ाती। जैसे मिसाल देखें हम, शरीफ लड़का। अब ये जो शरीफ है उस लड़का, ये उसकी अंदरूनी कैफियत है। लालची शख्स, तो अंदरूनी कैफियत है उसकी, लालच बहुत करता है वो। सुर्ख आँखें, ये अंदरूनी की जगह हमने देखा अंदरूनी और बैरूनी, बाहरी भी। तो सुर्ख आँखें, आप सुर्ख होते आप पहचान जाओगे इसकी आँखें सुर्ख हैं, तो ये बाहरी हालत है। समझदार बच्चा, अंदरूनी हालत है। इस तरीके से अगर हमें पता चल रहा है तो वो कौन सी सिफत होगी, सिफत ज़ाती।
अब सिफ्त ज़ाती के अंदर और ऐसे कौन कौन से लफ्ज़ होते हैं जिसके बेस पर हम पहचान सकते हैं कि भाई ये सिफ्त ज़ाती होगी। तो आप देखो यहाँ पर भारी, बदज़ात, अनजान, सब्ज़, खिलाड़ी, बेवकूफ़, गर्म, अपाहिज, बहादुर, काला, नरम। अगर ये लफ्ज़ आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं और सिफ्त आपको सिफ्त की चारों किस्में दे दे और पूछ ले सिफ्त ज़ाती कौन सी होगा इसमें, तो आप इन लफ्ज़ों में से अगर कोई आपको एक लफ्ज़ दिया होगा तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये सिफ्त ज़ाती है। नोट लगाकर एक बात लिखें साथियों, कुछ सिफ्त फ़ेल से बनाई जाती है। फ़ेल से मतलब वही हेल्पिंग वर्ब या जिसको अपन क्रिया बोलते हैं, है ना, या फ़ेल का मतलब होता है काम। जैसे यहाँ पर खेल, फ़ेल क्या है, खेल क्या है, एक फ़ेल है, और खेल से सिफ्त कौन सी बनी, खिलाड़ी। दो मुरक्कब अल्फाज जैसे मन, चला, दो अलग अलग लफ्ज़ हैं ये, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको मुरक्कब अल्फाज बोलते हैं। या मुँह फट, मुँह फट, ये भी सिफ्त अपने ज़ाती है। कौन सी है, सिफ्त ज़ाती। हंसमुख, दो लफ्ज़ हैं, दो मुरक्कब लफ्ज़ हैं, अलग अलग हैं लेकिन दोनों साथ जुड़कर, अब जैसे एक जगह अलग अलग करेंगे तो आपको इसके अंदर उसकी ज़ात का पता नहीं चलेगा। अब जैसे मनचला, कोई भी इंसान मनचला होगा तो इससे उसकी जो सिफ्त है ज़ाती उसका पता चल रहा है हमें। मुँहफट मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। हंसमुख जिसके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है उसको हम हंसमुख बोलते हैं। यानी कि इससे कौन सी सिफ्त पता चल रही है हमें, सिफ्त ज़ाती पता चल रही है। फ़ारसी अलामत अरबी और हिंदी अल्फाज के साथ मिलकर भी सिफ्त का काम देती है। जैसे नाशुक्रा और सआदतमंद, ना शुक्र के पहले ना लगा दिया फ़ारसी अलामत तो नाशुक्रा हो गया, सआदत के बाद में मंद लगा दिया तो सआदतमंद हो गया, समझ के बाद में दार लगा दिया दार अलामत तो समझदार हो गया, बेताब में बे पहले लगा दिया और बेबसी, बसी के पहले बे लगा दिया तो ये अब बेबसी, देखो ये भी ज़ाती है हालात है किसी भी व्यक्ति की। समझदार और सआदतमंद और नाशुक्रा, जो किसी का एहसान नहीं मानता, शुक्र नहीं मानता है तो उसको नाशुक्रा बोलते हैं। तो समझ में आया साथियों। अब आगे बढ़ते हैं हम। सिफ्त की दूसरी किस्म है सिफ्त निस्बती, जिसको अपन बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जिस सिफ्त से किसी दूसरे शख्स या दूसरी चीज़ या दूसरी जगह से ताल्लुक़, लगाव या निस्बत ज़ाहिर हो, यानी किसी मुकाम, शख्स या चीज़ से निस्बत ज़ाहिर करने वाली सिफ्त को सिफ्त निस्बती कहते हैं। निस्बत का मतलब होता है साथियों ताल्लुक़। निस्बत का मतलब क्या होता है, ताल्लुक़। अब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से अगर आप ताल्लुक़ करवा रहे हो, निस्बत करवा रहे हो, निस्बत का पता चल रहा है हमें उसके ताल्लुक़ से, तो वहाँ पर कौन सी निस्बत होगी, सिफ़त निस्बती। जैसे हिंदी, अमेरिकी, हिंदुस्तानी, अरबी, जयपुरी वग़ैरह। अब अगर कोई अमेरिका का रहने वाला इंसान है, अगर आप उसको बोलोगे वो अपने नाम के पीछे अमेरिकी लगाता है, तो आप क्या अंदाज़ा लगाओगे कि भाई इसकी निस्बत का अंदाज़ा कैसे लगाओगे कि भाई ये अमेरिका का रहने वाला है। तो इसका ताल्लुक़ किससे हुआ, आपके इसकी जगह से। इसकी जगह से आप इसकी जगह से निस्बत करोगे कि भाई ये इंसान कहाँ का रहने वाला है, अमेरिका का है। अब कोई जयपुर का रहने वाला तो आप उसकी निस्बत का कैसे पता चलोगे कि जयपुरी। इस तरीके से अगर हमें किसी शख्स, किसी चीज़ या जगह से ताल्लुक़ या लगाव या निस्बत ज़ाहिर करने वाली कौन सी सिफ्त होती है, सिफ्त निस्बती। सिफ्त अददी, अददी मतलब संख्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वो सिफ्त जो किसी इस्म की गिनती और तादाद को ज़ाहिर करे। अदद माना होता है साथियों संख्या। वो सिफ्त जो किसी इस्म की गिनती और तादाद को ज़ाहिर करे, जैसे एक, दो, कुछ, चंद, बाज़ वगैरह। अदद के माना होता है संख्या। आप इतना याद कर लेना साथियों। यहाँ पर नोट लगाकर एक बात लिखना, जब तादाद पूरी मालूम हो, जैसे 5 घोड़े, 6 आदमी, तो इसे तादाद मुअय्यन कहते हैं। यानी कि अगर हमें पूरी तादाद एग्जैक्ट आंकड़े में मालूम हो तो उसको क्या बोलते हैं, तादाद मुअय्यन कहते हैं। और तादाद मुअय्यन में भी देखो 2-3 कंडीशन है साथियों। तादाद मुअय्यन में देखो,
एक तो होती है मामूली तादाद यानी कि बहुत कम, जैसे 3, 5, 8 वगैरह, और एक होता है तादाद तरतीबी, जिससे तरतीब मालूम हो, जिससे क्रम मालूम हो, जैसे तीसरा, पांचवा वगैरह, तादाद तरतीबी कहलाती है। हालांकि देखो इसमें तादाद तो मुअय्यन है, तादाद मुअय्यन के मतलब इसमें उसकी जो तरतीब है, उसका जो क्रम है वो मालूम चल रहा है हमें, जैसे वो तीसरे नंबर पर है या पाँचवें नंबर पर है। और तीसरा आता है तादाद इजाफ़ी, जैसे इजाफा मतलब बढ़ना, दुगना है, तिगना है, इकरा, दोहरा, इस तरीके से कौन सी तादाद होगी, तादाद मुअय्यन। अब तादाद गैर मुअय्यन किसे कहेंगे, जब तादाद का सिर्फ अंदाज़ा बयान किया जाए, जब तादाद का सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा बयान किया जाए, जैसे चंद लोग, कुछ घोड़े, तो इसमें यहाँ पर हमें एक एग्जैक्ट आंकड़ा, एक पूरी जैसे संख्या मालूम नहीं चल रही, चंद लोग मतलब कितने लोग हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हमें अंदाज़ा ही है तो वहाँ पर तादाद गैर मुअय्यन होती है। जैसे मिसाल 50 से एक आदमी, फिक्स नहीं है कि भाई 50 ही आदमी थे वहाँ पर आप, और इस तरीके से सवाल पूछ लेते हैं साथियों। जैसे आप क्या करोगे, 50 से आदमी, आपको लग रहा है कि ये पूरे 50 ही हैं कन्फर्म, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर तादाद मुअय्यन कर दोगे। लेकिन ये कह रहा है 50 से एक आदमी, तकरीबन 50 से एक आदमी, तो इसका मतलब ये फिक्स नहीं है कि भाई वहाँ पर 50 आदमी ही हैं। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं सिफ्त मिक़दारी। सिफ्त मिक़दारी बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वो सिफ्त जो नापतोल को जाहिर करे। मिक़दार मतलब नापतोल, वो सिफ्त जो नापतोल को जाहिर करे उसको क्या बोलते हैं, सिफ्त मिक़दारी कहते हैं। इसमें भी वही दो कंडीशन है साथियों, जैसे हमने ऊपर देखा था ना, मुअय्यन और गैर मुअय्यन। सिफ्त मिक़दारी मुअय्यन जब इसम का सही मिक़दार मालूम हो, जब हमें सही वज़न या मापतोल मालूम हो, तो वहाँ पर सिफ्त मिक़दारी मुअय्यन होता है। जैसे 4 किलो आलू, अब आलू कितने हैं, 4 किलो, एक फ़िक्स आंकड़ा हमें मिल रहा है, उसकी फ़िक्स नापतोल हमें मिल रहा है। जैसे 1 मीटर कपड़ा, फ़िक्स हमें मापतोल मिल रहा है। लेकिन इसका उल्टा जब सिफ्त मिक़दारी या गैर मुअय्यन, सिफ्त मिक़दारी गैर मुअय्यन को हम देखें तो इस इस्म का सही मिक़दार का मालूम ना होना, वो कौन सी सिफ्त होती है, सिफ्त मिक़दारी गैर मुअय्यन। जैसे कुछ लोग या कुछ आलू, अब यहाँ पर हमें फ़िक्स मापतोल नहीं है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखना साथियों। अब आता है ज़मीर इशारी, सिफ्त ज़मीरी या इशारी। इसको आपको, अगर आपको ज़मीरी दे दे या इशारी दे दे, दोनों एक ही नाम है साथियों। वो सिफ्त जो असल में ज़मीर है, अब ज़मीर अभी इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, जिसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं ना विशेषण, जिसको क्या बोलते हैं, विशेषण। अभी इससे पहले वाली क्लास हुई थी हमारी, उसके अंदर। तो इस तरीके से हम समझते हैं, ये क्या कह रहा है, ज़मीर, सिफ्त ज़मीरी और इशारी क्या कहता है, वो सिफ्त जो असल में तो ज़मीर है, असल में ज़मीर का मतलब वो किसी इंसान की अच्छी या खूबी या जैसी भी है, उसके अंदरूनी और बैरूनी हालात या कैफियत बता रहा है, तो वो कौन सा होगा, हमारे ज़मीर होगा वो। तो ये क्या कह रहा है, वो सिफ्त जो असल में ज़मीर हो, यानी वो ज़मीर जो सिफ्त का काम करते हैं, वो ज़मीर जो सिफ्त का काम करते हैं, और इसम से पहले आने वाली ज़मीर सिफ्त ज़मीरी कहलाती है। यहाँ पर मैंने कोष्टक में इसलिए बात लिखी है, अगर पहली वाली लाइन आप समझ नहीं रहे हो तो आप सीधा सा इस वाली जो कोष्टक में मैंने जो लाइन लिखी है, आप इससे उस लाइन को पकड़ लो, इससे उस सिफ्त को पकड़ लो। ये क्या कह रहा है, इसम से पहले आने वाली ज़मीर, इसम क्या है, किसी व्यक्ति, किसी इंसान, किसी जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। तो इसम से पहले आने वाली ज़मीर वो क्या कहलाती है, ज़मीर सिफ्त ज़मीरी या इशारी। जैसे वह कौन, यह किताब, कौन सी दुकान। अब यहाँ पर दुकान क्या है, इसम है, और इससे पहले, इसम से पहले जो चीज़ कौन सी, यह, वो, ये सब क्या है, सिफ्त ज़मीरी या इशारी है। भाई इशारा कर रहे हैं ना हम, अगर आप ज़मीरी की जगह आप इशारे से समझ लो, जैसे वो कौन है भाई, हम उसकी तरफ इशारा करके ही तो पूछ रहे हैं। ये किताब किसकी, किताब की तरफ इशारा करके पूछ रहे हैं। कौन सी दुकान, इशारा करके पूछ रहे हैं। जो आदमी, मतलब वो आदमी,
जो आदमी जो आपने हमें मिला था, तो हम अगर किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी सिफ्त होगी? सिफ्त ज़मीरी या सिफ्त इशारी। और इसका मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पर लिख दी है, इसको आप भी नोट करना। इस्म से पहले आने वाली ज़मीर हमेशा सिफ्त ज़मीरी कहलाती है, और ये असल में तो ज़मीर हो, यानी कि ये क्या कहती है, वो सिफत जो असल में तो ज़मीर है, यानी वो ज़मीर जो सिफ्त का काम करती है। जैसे नोट लगाकर एक बात और लिखें यहाँ पर, ये है, वो हो, कौन, जो वगैरह अल्फाज जब तन्हा आते हैं यानी कि सिंगल आते हैं तो ज़मीर है, लेकिन जब किसी इस्म के साथ आते हैं तो ये सिफ़ात कहलाते हैं। मुझे लगता है अब तो शायद आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो मिसाल समझते हैं इसकी। कौन शख्स आया था, कौन शख्स, यहाँ पर देखो शख्स क्या है? इस्म है। वो औरत कौन है, औरत कौन है? इस्म है। और औरत से पहले, इस्म से पहले जो ज़मीर आएगी वो कौन सी ज़मीर होगी? वो क्या होगा? सिफ्त ज़मीरी होगी या सिफ्त इशारी होगी। क्योंकि यहाँ पर नोट लगाकर मैंने एक बात यही वापस आपके लिए लिखा है कि अगर ये, वो, कौन, जो, ये अगर सिंगल आए तो ये ज़मीर है, लेकिन अगर ये किसी इस्म के साथ जुड़कर आएगी तो आपको ये सिफ़त ज़मीरी या सिफ़त इशारी होगी। जैसे ये काम मुझसे नहीं हो सकता, यह काम मुझसे नहीं हो सकता, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर सिफ्त है। एक और नोट लिखकर आप ये बात लिखें, सिफ्त ज़ाती जब इस्म के साथ आती हैं, सिफ्त ज़ाती जब इस्म के साथ आते हैं तो इस्म की सिफ्त होते हैं, और जब तन्हा आते हैं तो इस्म कैफियत होते हैं। जैसे मिसाल देखें हम, अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, जुमले में अच्छा आदमी सिर्फ सिफ्त है, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ अच्छा इसमें कैफियत है। समझ में आया मेरी बात? अच्छा आदमी, यहाँ पर आदमी की कैफियत बता रहा है कि भाई आदमी के हालात बता रहा है, और वो भी अंदरूनी, क्योंकि हम अंदरूनी और बैरूनी अगर कैफियत या हालत बताए तो वो क्या है? सिफ्त है। अब यहाँ पर उस आदमी की ये अच्छाई बता रहा है कि वो आदमी अच्छा है, तो इस जुमले में तो अच्छा आदमी तो पूरा ये क्या हो गया? ये तो है सिफ्त, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से अगर सिर्फ अच्छा तन्हा आए तो यहाँ पर अच्छा क्या है? इसमें कैफियत है। अच्छा क्या है? इसमें कैफियत है। आरटेट के अंदर जो 2015 का पेपर हुआ था साथियों, उसमें एक सवाल आया था, मेरे स्कूल में 5 असातिज़ा हैं, 5 असातिज़ा यानी 5 स्टाफ है, 5 टीचर हैं, 5 अध्यापक हैं, तो यहाँ पर ये 5 कौन सी सिफ्त है? तो 5 देखो, 5 का मतलब एक एग्जैक्ट आंकड़ा हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर सिफ्त अददी होगा। यहाँ पर कौन सा होगा? सिफ्त अददी। तो साथियों, इस तरीके से आज हमने जो हमारी उर्दू ग्रामर का एक टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि सिफ्त, जिसको अपन एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और अपने इसके अंदर हिंदी के अंदर बोलते हैं विशेषण। और ये चैप्टर साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर ये, और निश्चित रूप से आपको 1 या 2 सवाल इसमें से देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आसानी से और आसान भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर डालें, और अगर आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं क्लास में या नोट्स में तो मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं उसमें पूरी सुधार करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बराए मेहरबानी, इतनी सी तो मेहरबानी कर देना साथियों, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना उन साथियों तक, अपने किसी बंधु तक जो पहली बार रीट या सीटेट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और जिसमें उर्दू लैंग्वेज बहुत मायने रखती है उनके लिए। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ज़रूर इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर करें उन सभी लोगों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।